हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं डे 12 के डेली के 10 एमसीक्यूज। हाँ जी, आज क्या है? डे 12 यानी कि 10 11 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11 डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 110 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, प्लीज़ उन वीडियोस को देख लें। आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों का सही संयोजन की पहचान करें। आपको पता है भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ लक्ष्य रखे गए थे। वो कौन कौन से लक्ष्य थे? विकास था, समानता, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। तो ये चीज ध्यान रखना कि विकास, समानता, आधुनिकीकरण ये सही ऑप्शन है। ये रखा था विकास, आधुनिकीकरण, स्थिरता नहीं था, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब चीजें नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर है। दूसरा ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है? चीन के विभिन्न स्वास्थ्य और आर्थिक संकेतों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पहचान करें निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संकेत नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा स्वास्थ्य संकेतक नहीं है। तो शिशु मृत्यु दर है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, गरीबी रेखा के नीचे लोगों का प्रतिशत, ये नहीं है। ये स्वास्थ्य का वो नहीं कह सकते, संकेतक नहीं कह सकते, मात्र मृत्यु दर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है। औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि की बेड़ियों को बेड़िया क्रांति जो डैश के प्रयोग से उत्पन्न हुई, उच्च उपज देने वाली किस्में, कृषि का मशीनीकरण, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, जैविक उर्वरक और कीटनाशक विकल्प। तो आपको पता है औपनिवेशिक शासन के दौरान में कृषि जो थी, कृषि जो हमारी पिछड़ी हुई थी, उसको हटाने के लिए क्रांति आई थी, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति में क्या क्या आए थे? ये आया था, HYV सीड्स आए थे, बिल्कुल सही बात है, HYV सीड्स आए थे। कृषि का मशीनीकरण आया था, रासायनिक उर्वरक आए थे, जैविक उर्वरक आज का पॉइंट है, उस टाइम पे नहीं आया था। तो ऑप्शन नंबर ख जो है सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1991 में भुगतान संतुलन संकट को हल करने के लिए तत्काल उपाय के रूप में विदेशी मुद्रा के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन किया गया। बिल्कुल सही किया। मुद्रा का अवमूल्यन अ, आसान था और विदेशी विनिमय भंडार के लिए। ये कह रहे कि मुद्रा का अवमूल्यन किस लिए किया था? ताकि विदेशी मुद्रा का भंडार जो है बढ़ सके। तो हमारा पहले वाला कथन बिल्कुल सही है और दूसरे वाला भी सही है और उसके कारण का भी सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। चीन में डैश के तहत किसानों और औद्योगिक इकाइयों को सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों के आधार पर इनपुट आउटपुट की निश्चित मात्रा खरीदने और बेचने की आवश्यकता होती है और बाकी को बाजार मूल्य पर खरीदा बेचा जाता है। देखो, चीन ने एक नीति अपनाई जिसमें उसने कहा कि कुछ वस्तुएं जो लोगों की जरूरत की है, जो हमारे लोगों के लिए है, गरीब लोगों के लिए, उसको हम निश्चित मात्रा पे बेचेंगे और बाकी जो चीजें, बाकी जो बच बच गया उसको हम बाजार मूल्य पर बेचेंगे, जिसको हम क्या कहते थे? दोहरी कीमत नीति। इसको क्या कहते हैं? दोहरी कीमत नीति, यानी कि हमारी जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोहरी, एक ही वस्तु की दो कीमतें रखो, कुछ के लिए सरकार द्वारा निर्धारित और कुछ के लिए बाजार द्वारा निर्धारित कीमत। सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि डैश है भाई जो सूक्ष्म ऋण कार्यक्रम, जैसे कि हमारा जो होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला जो है, तो उसमें क्या है, किस लिए शुरू किया गया? ताकि लोगों के विकास के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में और ऋण की जो सुविधाएं हैं उत्पन्न की जा सके। तो इससे वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ये बात सही है। किससे कौन सी वित्त सहायता उत्पन्न की जाती है? महिला सशक्तिकरण, जो स्वयं सहायता समूह थे वो तो बने इसलिए थे महिलाओं के लिए। औपचारिक ऋण प्रणाली की पहुंच को बढ़ाते। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डैश को सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में जनसांख्यिकीय भागीदारी की सीमा के रूप में मापा जाता है। सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में, तो सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में किसको मापा जाता है? स्वतंत्रता संकेतक को। ठीक है। फिर आता है भारत में बेरोजगारी की समस्या की प्रकृति एक तरफा है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक संकेतक है जिसका उपयोग किसी देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत है, एक तरफा नहीं है। इसको हम कहते हैं बहुत सारी चीजें इसमें आती है, एक चीज नहीं आती है। ठीक है। और श्रमिक जनसंख्या अनुपात एक संकेतक है जिसका प्रयोग हम रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक सही है और ऑप्शन नंबर दो
गलत है। तो हम क्या कहेंगे, कथन एक सत्य है और कथन दो क्या है, सॉरी, कथन एक गलत है और कथन दो सत्य है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।